हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम देखेंगे वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए जीएस की क्लास के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह एक तरह का प्रैक्टिस सेट होगा जो आपको अपनी तैयारी पर रखने का मौका देगा। काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका स्कोर आप ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि आपका स्कोर आपको अपनी तैयारी पर रखने में काफ़ी हेल्प करता है। यह जो क्लास है यह जो अपनी ल्यूसेंट और जो बर्नवाल जी की बुक आती है जीके की, और इसके अलावा जो घटना चक्र की बुक्स आती हैं उससे बनाया गया है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यह बुक्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर सत्र में। दूसरा प्रश्न है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीडी बिड़ला जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो किसने की थी पाकिस्तान प्रस्ताव की? ऑप्शन बी, सिकंदर हयात खान ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रहमत अली ने प्रथम बार इस शब्द का जिक्र किया था। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ पर इसके जो ऑप्शन हैं, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? तो आमरी संस्कृति कहाँ पर पनपी? तो तीनों ऑप्शन क्या हैं इसके, यह गलत हैं। तो देखते हैं इसके अगले ऑप्शन को, डी, यह आमरी संस्कृति कहाँ पर पनपी थी? सिंध में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ऑप्शन डी, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है? तो धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपति का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पशुपति की मुहर आपको पता होगा कि मिली थी सबसे पहले, तभी से धार्मिक साहित्य में पशुपति नाम से है यह। प्रश्न नंबर 8 है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? ऑप्शन सी, स्वर्ण नगरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंगपाल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, अमीर खुसरो थे एक क्या? तो ये तीनों ही थे वह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तोताए हिंद भी इन्हीं को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 11 है, दो संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बसाया पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे? तो यह किसके प्रभुत्व में नौकरी करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकतीय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय जी को। प्रश्न नंबर 13 है, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत ने के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टियाँ। प्रश्न नंबर 16 है, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं? तो अच्छी वृद्धि करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो इसके हैं नहीं। अगले ऑप्शन हम देखते हैं, क्षारीय मिट्टी में अच्छी वृद्धि करते हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव पर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है, ऑप्शन बी, बेताब नदी पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, समानांतर फसल का एक उदाहरण है? तो समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी,
गेहूं, सरसों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है। और हम जानते ही हैं यमुना हमारे उत्तराखंड से यमुनोत्री कांठा यहाँ से निकलती है तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री कांठा। 22वां प्रश्न है, अंडमान व निकोबार। तो अंडमान व निकोबार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है अंडमान व निकोबार। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी.आर. अम्बेडकर जी ने। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मतलब आधार इनमें से कौन सा नहीं है जिसके आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सके? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 बार तो नहीं की गई है। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं तो अन्य ऑप्शन है ऑप्शन डी, कभी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए, वित्तीय आपातकाल था, वैसे आपातकाल तो लगे हैं लेकिन वित्तीय नहीं। 28वां है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति एवं राज्य। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो निर्धनता के स्तर का आकलन ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखेंगे। अब नहीं, इसके बाद एक प्रश्न और देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्न में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस क्लास का। प्रश्न नंबर 34 है, भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय ग्रामीण जीवन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।